हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ शायद। नहीं हूँ यार, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और 1 महीना होने को आया है। अभी बस एग्ज़ाम्स ख़त्म ही होने वाले हैं क्योंकि प्रैक्टिकल शुरू हो चुके हैं। अब वो ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद में एग्ज़ाम्स ख़त्म। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल्स की अभी स्टार्टिंग है, समझ रहे हो आप लोग। और कल ही का इंसिडेंट बताऊं तो अच्छी खासी इंसल्ट करवा के आ चुकी हूँ मैं, क्योंकि मुझसे पूछा कि तुम्हें क्या आता है, ऐसा करके अपने आप से कुछ बता दो। और मैंने जो बताया, जो मैंने बोला कि सर ये इस टॉपिक से मुझसे पूछ लो, तो वो टॉपिक 5th-6th क्लास में भी आ जाता है, 4th-5वीं क्लास का टॉपिक है वो। और वो मैंने बता दिया तो सर ने, मतलब मैंने बोला कि वो टॉपिक मुझे आता है, तो सर ने मुझे बस एक ही बात बोली कि क्या तुम्हें शर्म आती है। भाई उससे पहले मुझे नहीं आई थी शर्म, मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने महसूस की कि शर्म क्या होता है। मतलब इतनी शर्म आई है ना मुझे, वाह। सर ने शर्म दिला दी मुझे, वरना मुझे नहीं आती। मेरे सामने चाहे 10 खड़े हो, चाहे 20 लोग खड़े हो, चाहे 50 लोग खड़े हो, मुझे नहीं आती है शर्म। कल आई है मुझे सिर्फ 4 या 5 लोगों के बीच में। और खैर ठीक है, वो थोड़ी देर की शर्म थी। बट अभी क्या है कि मैं रूम पे हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस अभी नहाएंगे धोएंगे, खाना वाना बनाएंगे और मैं आपको वही दिखाऊंगी। आज का व्लॉग मेरे जो डेली लाइफ में जो होता है, पूरे दिन हम लोग क्या करते हैं, बस उस पे होगा, ठीक है। ओके, बाय। सो गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं नहा चुकी हूँ, ठीक है। और अभी नहाने के बाद में मैं खाना बनाऊंगी। कैन यू इमेजिन, मैं खाना बना सकती हूँ? क्या आपको लगता है कि मेरे को खाना बनाना आता होगा? तो गाइज, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे आता होगा तो आपको गलत लगता है, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। और मिलवाऊँ क्या, ये मेरी रूममेट्स हो रही है पूजा, और ये इतनी अच्छी है ना कि इसके भरोसे हम लोगों ने रूम ले लिया, क्योंकि इसको खाना बनाना आता और मुझे नहीं आता। तो ऐसा हुआ कि मैं पहले एक पीजी में रहती थी, लेकिन वहाँ पे क्या है कि खाना घर जैसा तो नहीं पॉसिबल है। और आप मुझे देख के समझ जाओगे मुझे घर जैसे खाने की कितनी नीड है ना। तो मैंने और मेरी रूममेट पूजा, हम दोनों ने ये सोचा कि हम दोनों रूम ले लेते हैं और खाना वाना मैं पता है क्या करती हूँ, मैं सब्जियाँ काट देती हूँ और उसको दे देती हूँ, और फिर वो खाना बनाती है, बहुत अच्छा खाना बना के देती है। और बर्तन वगैरह धो देती हूँ, बस इतना ही काम करती हूँ मैं, ठीक है। और अभी हम लोग लेके आए तो 2 सब्जियाँ लेके आए थे शायद हम लोग, भिंडी और क्या लेके आए थे, गंवार की फली, ठीक है। तो मेरा मूड होता है ना, वो बनता है जो मुझे खाना होता है। ये दोनों सब्जियां भी मेरी पसंद की है और दोनों तब बनेगी जब जब मुझे खानी होंगी। क्या है ना कि पूजा मेरे को पूछती है कि आप क्या खाओगे, आप बता दो, इतनी इम्पोर्टेंस मम्मी जैसे। अब इनमें मुझे भिंडी निकालनी है, क्योंकि क्या है ना कि मैं उसको काट के दे दूँगी सब्जी। भाई पसीना कितना आ रहा है, गर्मी कितनी है ना। और फिर वो सब्जी बना देगी और खाना बना देगी, मुझे घर जैसा खाना देती है। उसको मैं बोल रही हूँ कि ऐसे टिफिन सेंटर खोल ले तो अच्छा है, कमाई भी हो जाएगी साथ में, है ना। मैं आज आपको उसका बना हुआ खाना दिखाऊंगी, बहुत अच्छा बनाती है वो यार, मतलब एकदम। ये भिंडियाँ निकाल रही हूँ मैं, है ना। अब भिंडी बनाएंगे हम। कितनी भिंडी है यार इसके अंदर, और बस इतनी खाएंगे हम। निकल चुकी भिंडी, ठीक है। बाकी मैं रख देती हूँ। मुझे सब्जी वब्जी काटनी आती है ना। तो इतना भी नहीं है कि मैं एकदम ही गई गुजरी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता। इतना ही आता है कि काम भी नहीं चलता। इतना ही आता है मुझे, मेरा खुद का काम नहीं चले तो जो मेरे को आता ना उससे देख लो, बट इट्स ओके, आई मैनेज। तो अभी सारी सब्जियां काट के आपसे मिलती हूँ, ठीक है। बाय। सो गाइस, अभी क्योंकि
पूजा पूजा को मैंने बोला है कि तू रोटी बनाते, तब तक मैं छाछ ले आती हूँ, क्योंकि दोपहर है ना यार और गर्मियाँ भी हैं, तो छाछ तो चाहिए ही चाहिए। तो अभी मैं जा रही हूँ, ठीक है। अभी पास में ही है वैसे तो दुकान, कितनी ही पास में यार, धूप तो है ही, देखो कितनी ज़्यादा धूप है। दिखाऊँ बाहर का, ये सामने मंदिर है। कुछ दो अंकल बैठे हैं, मुझे घूर रहे हैं। उनको नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, शायद पता भी हो, बट वो लोग मुझे जेनजी समझ ले, हो सकता है। बड़े लोग यार मुझे जेनजी समझते हैं। लेते हैं छाछ, लेते हैं, ठीक है। 20 की छाछ, 10-10 की अलग अलग ले ली गाइस मैंने छाछ, ये देखो। और अभी क्या है कि वो खाना बनाएगी ना पूजा, तो मैं उसके खाना बनाने में हेल्प और कर दूंगी थोड़ी सी, क्योंकि यार रोटी वोटी तो नहीं बनाती मैं, क्योंकि मेरी जो रोटियां होती है ना, बना लेती हूँ वो नरम बन जाती है। ऐसा नहीं है कि मेरी रोटियां नरम नहीं बनती, नरम बनने लग गई मेरी रोटियां, लेकिन वो गोल नहीं बनती, तो मेरा मन ही नहीं करता उनको खाने का। पूजा का भी नहीं करता, वो बेचारी बोलती नहीं है ना, और मेरे घर वालों का भी नहीं करता, इसीलिए उन लोगों ने मुझे सिखाया नहीं अभी तक, क्योंकि पता है कि एक दो बार तो ख़राब बनाएगी, एक दो बार भी हम ख़राब खाना क्यों खाए, वो वाली सोच है मेरे घर वालों की, इसलिए उन्होंने सिखाया नहीं मुझे खाना बनाना। तो मैं छाछ ले आई हूँ, है ना। किचन में मिलती हूँ आपसे, ठीक है, बाय। सॉरी, मैं ले आई। पूजा आटा लगा रही है, ये मैंने सब्ज़ी काट दी थी, और मुझे हरी मिर्ची खाना पसंद है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा अपनी डिमांड पे हरी मिर्ची भी काटी है। ओह, तो पूजा अपन खाना बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, हाँ ठीक है, मुझे नहीं, मैं हेल्प तो कर दूंगी, ठीक है। ये गाइस, ये पूजा ने रोटी बेल दी है, ये वो सेक रही है, ये आटा लगाया, और हम दो लोग, पूजा मतलब दिन में क्या है कि इतना आटा लगाती है, इसका 3/4 हिस्सा मेरा है, ठीक है। एक या दो रोटी बस इसकी है, मैक्सिमम 3 रोटी बस, मैक्सिमम। और मेरा मतलब मैं तो अच्छा खासा खाती हूँ भाई। मुझे क्या है कि पूरे दिन भूख लगती है, यही रीज़न है कि मैं पीजी छोड़ के रूम लेके रह रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरा दिन भूख लगती है, और यार पूरा दिन मेरे को रोटी खानी है, ठीक है। पीजी में अब यहाँ पे उदयपुर में रह रहे हैं, तो ये प्रॉपर राजस्थान हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि दाल बाटी वगैरह भी बनती है, दाल ढोकली वगैरह भी बनती है, मतलब ये सब बनते हैं, और हमारे नहीं बनते मेरे घर में, तो मुझे खाने ही नहीं है। मतलब अगर कोई ये कहे कि यार तुम राजस्थानी हो क्या, हूँ, ठीक है, दिल से मैं एक राजस्थानी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, ठीक है। इसलिए हम लोग अब ये है, यहाँ है, जो भी बनता है मेरे पसंद का बनता है, और मैं एक इस दुनिया की इंडिया की, पता नहीं कहाँ की, लेकिन एक पहली लड़की होंगी जिसको चावल नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद चावल, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, बट पेट भर लूँ ऐसा नहीं, मेरे को रोटी ही चाहिए। इसलिए हम लोगों ने रूम ले लिया, ताकि हम हमारे हिसाब से कभी भी बनाए, कभी भी खाए, है ना। सही किया ना। पता है मैं ना, मतलब अगर ये रोटी बनाती है तो रेयर चांस में कभी रोटियों की घी लगा देती हूँ। बस बस। यार हमारे लुक्स के ऊपर मत जाना, क्योंकि लुक्स डजंट मैटर, ठीक है, ठीक है। अगर आप लुक्स देखते हो ना, भाग जाओ यहाँ से। हरी मिर्च में डाल देना इसमें, ओके। अरे भिंडी ऐसे काट दी, सही है क्या? फिर इसको बीच में से काटना, फिर जो मसाला बनेगा वो इसके अंदर डाल देना, ठीक है। इसके अंदर डालना पड़ेगा, डल ही जाएगा, नहीं डाल देना ना। कौन सा? इससे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल फेवरेट बर्तन है ये, और ये क्योंकि हम क्या है कि मेरे को चटनी पसंद है इसमें, तो मैं अपने लिए इतनी ही बनाती हूँ। तो मैं इसमें अभी लहसुन डाल रखा है, उसको कूट देंगे,
असल में गाइस इसके अंदर लहसुन और जीरा है, दोनों मिक्स है। पूजा का तरीका है ये। और पता है आपको, यही तरीका सीख लूंगी मैं खाना बनाने में। मेरी मम्मी वाला तरीका तो मुझे आएगा नहीं, क्योंकि मम्मी ने तो मुझे कुछ सिखाया नहीं। तो मतलब पहले वो प्याज वाला मसाला बनाएंगे, उसके बाद में भिंडी के अंदर जाएगा वो। इसको कूटने के बाद मिलती हूँ। ये गाइस पहले मैंने भिंडी नॉर्मल कट करी थी, अब इनके बीच में चीरा लगा दिया है पूजा के कहने पर। पूजा ने रोटियां कंप्लीट बना ली हैं और यहाँ पे मैंने लहसुन, मिर्ची और जीरे को भी अच्छे से नहीं कूट लिया है अच्छे से। काम सा निकाल दिया मतलब मैंने, ठीक है। और अभी हम सब्जी बनाना शुरू करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूंगी, उसके बाद व्लॉग को एंड करेंगे। दाप गई मैं व्लॉग बनाते। अब गाइस रोटियों की घी लगाने का काम आज मैं कर रही हूँ, वरना वो भी यही कर लेती है। मतलब मैं तो क्या है कि ऐसे बैठ जाती हूँ कि हाँ मेरा जो काम था कर लिया है, अब तेरा तू कर। नहीं गरम है। मेरी दादी का फोन आया था कल, बोल रहे थे कि थोड़ा बहुत सिखा दिया कल। वाह यार, फिर थोड़ा थोड़ा साथ में सिखा देना, सीख जाएगी। तेरी दादी ने ये नहीं बोला इतनी बड़ी होकर खाना नहीं बनाना तो इसको? नहीं। अच्छी बात है यार। और मेरे घर वाले ये बोलते हैं कि ऐसे ही तू सीख जाएगी, अच्छी बात है। मतलब सारा घी के कलर के चम्मच, मतलब ऐसा हो गया है मेरे घर वालों के कि पसीना मेरे घर वालों के ऐसा हो गया है कि वही बात है, अगर बच्चा अगर कुछ सीखेगा तो उसको बिगाड़ेगा भी। अब बिगड़ा हुआ खाना तो हम खाएंगे नहीं, तो इसको सिखाएंगे भी नहीं, तो बिगाड़ देगी खाएगा कौन? तो वो वाला रखा है कि कहीं और से ही सीख के आ जाए तो अच्छी बात है। तो मैं अब कहीं और से सीख रही हूँ, और उनको सिखाया मिल जाएगा। उनको ये लगता है भाई अगर ये ब्लॉग मेरे घर वाले नहीं देखेंगे ना, तो ऐसा है कि उनको मैं कभी एहसास भी नहीं होने दूंगी कि मुझे थोड़ा बहुत भी आता है। वरना आपको पता है कि अगर रोटी बनानी आ जाती है तो मम्मियाँ हम पे डाल देती कि बना लो, तुम ही बनाओ, आज रोटी तुम बनाओ, आज तुम्हारे हाथ की खा के देखते हैं। वैसे ऐसे करते हैं, मैं समझती हूँ, सारे बहाने समझती हूँ, बट आई एम द चालाक वन। आता ही नहीं है मेरे सामने भी नहीं यार, तेरे आगे इसको भी बोला था शुरू में, आता नहीं है, बहुत इतना बिगड़ा हुआ है कि मैं उसको कैसे ही बताऊंगी मुझे आता है। ये सोचा था मैंने, पर उस बिगड़े हुए के लिए भी यही बंदी बोली कि आता आपको। तो हुआ था एक बार शुरू में, मैंने इसके आगे ऐसे ही नाटक करा कि मुझे नहीं आता। फिर एक दिन मैंने खुद से ही, मेरा मन हो गया, अरे मिर्ची डालना इसमें पूजा, वो मिर्ची मैंने हमने अब रोटियों के मैंने घी लगा दिया है, और अब हम इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना मेरे को, तेल की ही। मैंने ही ऐसा रिस्क दिया है। गरम। मैंने मिर्ची फ्राई करने के लिए बोला था, तो इसने मेरे लिए मिर्ची फ्राई करी है। आई लाइक मिर्ची फ्राई, आई एम तीखी गर्ल, यू नो। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। खतरों के खिलाड़ी मम्मी। अब गई पूजा ने मसाला डाल दिया है, आप कलर देख सकते हो। थैंक यू सो मच पूजा, मुझे इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। एक बार के लिए मैं मतलब, क्योंकि मम्मियों से भी खाना ख़राब बन जाए, हो सकता है कि एक आध सब्जी ऐसी बन जाए, ठीक है, बट पूजा से नहीं होगा।
नहीं होगा। अभी खाना बन जाता है और हम लोग खाना खा लेंगे। मैंने आपको सब्ज़ी दिखा दी है, ठीक है। अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ, खाना खा के हम लोग सोएंगे। तो इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय। और हाँ, ट्राई करूँगी कि अगला व्लॉग जल्दी आ जाए, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा है। बहुत लंबा लंबा टाइम के बाद मेरा मन करता है यार, पता नहीं क्यों। मैं ट्राई करूँगी, ठीक है, कि जल्दी आए अगला व्लॉग। बाय।